बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना कारी तैयब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की एक मुख्तसर सी बात अपने अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। खुतबात हकीमुल इस्लाम की जिल्द अव्वल में मौलाना तैयब कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बात मौजूद है। वो फरमाते हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 विलादतें हुई हैं। कितनी? बोलते रहें साथ, जिन हजरात को समझ आए कितनी विलादतें हुई? 2 विलादतें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुई हैं। एक विलादत वो है जिसे विलादत जिस्मानी कहते हैं, दूसरी विलादत वो है जिसे विलादत रूहानी कहते हैं। और मैं अपने अंदाज में यूं कहूँगा कि जब मेरे पैगंबर की हज़रत आमिना की गोद में आमद हुई तो ये विलादत जिस्मानी है। और जब मेरे पैगंबर ने फरान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, ये पैगंबर की विलादत रूहानी है। अहलो सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद पैगंबर की विलादत जिस्मानी के भी कायल हैं, पैगंबर की विलादत रूहानी के भी कायल हैं। मेरे पैगंबर की एक विलादत वो है जब मेरे नबी का तारुफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हुआ। एक मेरे नबी की विलादत वो है जब मेरे नबी का तारुफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हुआ। मेरे पैगंबर की विलादत जिस्मानी का जिक्र भी इबादत है, सवाब की चीज़ है। पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत का जिक्र करना भी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के कसीदे पढ़ना भी इबादत है। और ऐसे ही नहीं कह रहा बल्कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद उलमाए देवबंद के अकायद की मोतबर तरीन किताब में ये मौजूद है कि हम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत का जिक्र करना सवाब का काम समझते हैं। इसी के साथ साथ मैंने उससे ये एक हवाला पेश कर दिया कि पैगंबर की विलादत का जिक्र करना हमारे यहाँ इबादत है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करते हो तो सीरत में आप देखते जाएं, नशरुत्तीब लिखने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद का सरखेल है। अन्नबीयुल खातम लिखने वाला मौलाना मनाजर अहसन गिलानी उलमाए देवबंद का सरखेल है। हाँ, नबी रहमत लिखने वाला मौलाना सैयद नदवी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद का सरखेल है। मैं किन किन किताबों का नाम लूँ? मेरे पैगंबर की विलादत जिस्मानी का भी हम जिक्र करना बाइसे सवाब समझते हैं और पैगंबर की विलादत रूहानी का जिक्र करना भी बाइसे सवाब समझते हैं। हम सिर्फ हुजूर की एक विलादत का जिक्र नहीं करते क्योंकि हम जश्न वाले नहीं, हम पैगंबर की विलादत रूहानी का जिक्र करके कायनात को बताते हैं कि अगर मेरा नबी इस धरती पर आता है तो मेरे नबी की आमद भी सबसे आला है। जब 40 साल के बाद मेरा नबी ऐलान नबुव्वत करता है तो मेरे पैगंबर का उस वक्त भी कोई सानी नहीं है। पैगंबर की मौलाना तैयब कासमी की बात नकल कर रहा हूं। फरमाते हैं पैगंबर की विलादत जिस्मानी से पैगंबर के हुस्न का ज़हूर हुआ और पैगंबर की विलादत रूहानी से हुजूर के कमाल का ज़हूर हुआ। पैगंबर का हुस्न क्या है, नबी के कमालात क्या हैं? अगर मैं इन जुमलों को खोलूं तो रात मैंने सिर्फ पैगंबर के हुस्न पर
पौना घंटा फैसलाबाद की सरजमीन पर तकरीर की तो मैंने पैगंबर का सिर्फ हुस्न बयान किया। आज मैं इतना लंबा तो आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको मिशकात की एक रिवायत का हवाला देके अपनी बात करने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा राइतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पैगंबर से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। कान शम्सा तजरीफी वजही, ऐसे लगता है नबी का चेहरा जैसे आसमानों से सूरज उतरकर नबी की पेशानी में चल रहा है। नबी का हुस्न नशरुत्तीब में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा का फैसला जिक्र किया। हजरत अली फरमाते हैं, मन रआहु बुदाहतन हाबा, पैगंबर को जो यकायक देखता तो नबी के हुस्न का उस पर रोब तारी हो जाता था। और वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, जो पैगंबर के करीब आकर नबी को देखता नबी का शदाई हो जाता था। मेरे नबी का हुस्न बड़ा बाकमाल। और दूसरी चीज कि मेरे पैगंबर का कमाल, जब हुजूर की दूसरी विलादत हुई जिसे विलादत रूहानी कहा जाता है, मेरे नबी के कमालात का ज़हूर हुआ, मेरे नबी के कमालात का ज़ुहूर हुआ। और नबी के कमालात क्या हैं? सिर्फ एक ही शेर पढ़ के हजरत मौलाना आबिद एहसान को दावत दूंगा। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, जहाँ के सारे कमालात ए आका एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मेरे पैगंबर के कमालात को अगर समेटा जाए, अगर 1.25 लाख अंबिया के कमालात को जमा किया जाए तो मेरे नबी के कमालात का मजमुआ बनता है। और अगर मेरे पैगंबर के कमालात को फैलाया जाए तो 1.25 लाख पैगंबर के सहाबा की जमात बनती है। मेरे पैगंबर का कमाल सदाकत अबू बकर सिद्दीक को मेरे पैगंबर ने अता फरमाई, अदालत सैयदना फारूक आजम को अता फरमाई, सखावत सैयदना उस्मान गनी को अता फरमाई, शुजात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाई। और इस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने सहाबा की नेमत से हमें नवाजा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ